तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, जब से इंटरव्यू शुरू हुए हैं मैंने पहले से बोला था कि सारे वीडियो उस टाइम पोस्टपोन्ड हो जाएंगे 1 महीने के लिए। तो क्योंकि इतने सारे इंटरव्यू होते हैं दिन में दोस्तों, मेरे पास 7-8 इंटरव्यू आ ही जाते हैं। अब मुझे बहुत टाइम लग जाता है रिकॉर्ड करने में, फिर अपलोड करने में, है ना। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। जो लोग भी मेरे साथ मेंस की तैयारी कर रहे थे उन लोगों की तैयारी जारी रहेगी। बस 14 जुलाई के बाद में 13 को इंटरव्यू ख़त्म हो जाएंगे और 14 से सब कुछ बैक टू लाइफ आ जाएगा। ये इंटरव्यू मैं इसलिए शेयर करती हूँ दोस्तों क्योंकि पिछली बार जब मैंने शेयर करे थे तो आप बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे कि उनको बहुत सारा सपोर्ट इनसे मिल रहा है। क्योंकि आने वाले जो जिनके भी इंटरव्यू हैं उनको पता चलता है कि किस तरह का रुझान चल रहा है बोर्ड का, उनको पता चलता है दोस्तों। तो है ना, मतलब और उन लोगों की वजह से ही मेरा चैनल ग्रो हुआ था, मुझे सब्सक्रिप्शन मिले थे। तो दोस्तों, उन्होंने मुझे इतना सारा प्यार दिया तो थोड़ा सा प्यार तो बनता है ना कि मैं उनके लिए कंटिन्यू करूं। वरना तो मेरी मेंस की क्लासेस सही चल रही थी कि जिस तरह से आंसर राइटिंग हम लोग कर रहे हैं वो भी सब अच्छा चल रहा था। बट 1 महीने की बात है, 1 महीने बाद में डेली का हर एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अब तक भी हम लोग कम से कम 40-50 क्वेश्चन तो शायद डिस्कस कर ही चुके होंगे, है ना, आई थिंक। तो 40-50 क्वेश्चन का आप लोग रिवीजन कर लीजिए इतने दिन, और एक क्वेश्चन डेली का इतने दिन में आप सीख भी गए हैं। तो आप लोग लिखना शुरू कर लीजिए, फिर मैं आई जाऊँगी 1 महीने में। इतने दिन दोस्तों ये ही चलेंगे बिकॉज ये बहुत सारे हो जाते हैं और ये भी मतलब डिस्कस करना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये भी कल का ही इंटरव्यू है। 21/6/2021 जसवंत राठी सर का बोर्ड था। इन्होंने अपना नाम नहीं बताया है तो नाम हमें डिस्कस भी नहीं करना दोस्तों, क्योंकि पर्सनल लाइफ होती है सबकी। सिलेक्शन के बाद तो नाम सबके सामने आ ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले अपन नाम ना ही डिस्कस करें तो सही है, ठीक है। सबसे पहले मास्क रिमूव करवाया, फिर आपने एमए ज्योग्राफी से की है, इनसे पूछा गया राठी सर द्वारा। फिर बीए में क्या सब्जेक्ट्स थे ये पूछे गए। आप टीचर हो, आपसे प्रशासन के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ये इनको कहा कि अच्छा आप टीचर हो, प्रशासन के क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। ये इनको बोला गया कि आपसे टीचिंग के ही पूछूंगा, ठीक है। तो राज्यसभा और लोकसभा कार्यवाही देखते हो क्या आप? तो इन्होंने बोला होगा कि जी सर देख लेता हूँ, टाइम मिलता है जब। तो कट मोशन क्या होता है ना, कटौती प्रस्ताव क्या होता है, ये मतलब ये जो सर है ना, मतलब कटारा सर, राठी सर, ये पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पढ़ के आते हैं। ये अंदर से भी क्वेश्चन पूछते हैं, खासकर पॉलिटी से तो बहुत ज़्यादा डीप में चले जाते हैं। बेसिक पॉलिटी हम पढ़ के आते हैं। खैर ये सेशन वेशन तो कट मोशन वगैरह तो फिर भी हम बता सकते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया पूछी है दोस्तों, ये भी हम अच्छे से बता सकते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया पूछी, ये भी हम अच्छे से बता सकते हैं, है ना। और इन्होंने भी बता दिया होगा। हाँ, थोड़ी बहुत मिस्टेक तो सबसे हो जाती है, ऐसा नहीं है कि हमें पूरी वहाँ पे एक एक पॉइंट बताना है, लेकिन ऊपर ऊपर से भी हम बता देते हैं तो वो लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, है ना। क्योंकि उनको भी ऐसा नहीं है कि वो एक एक किताब लेके बैठते होते हैं, अल्ले आपने तो यहाँ गलती कर दी, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस उन्हें ये पता होना चाहिए कि हमने मेंस में पढ़ा था तो हमें ठीक ठाक याद है ना। गवर्नर रिमूव की प्रोसेस किस आर्टिकल में है? तो ये अब यहाँ पे थोड़ा सा चकरा जाते हैं कि राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया किस आर्टिकल में। मेरे तो नहीं याद है भाई, उस टाइम पढ़ा होगा इंटरव्यू के टाइम पे, अब नहीं याद है, 2 महीने हो गए। आप लोगों में से किस किस को याद है, बिना देखे आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। गवर्नर रिमूवल की प्रोसेस कौन से आर्टिकल में है? आपकी एक्सरसाइज ने कोरोना में कुछ इफ़ेक्ट डाला है क्या, है ना, ये इनसे पूछा गया। आपको आपके कोरोना हुआ था? वाह यार, अब मतलब कोरोना की वजह से देखिए कितने सारे क्वेश्चन तो कोरोना में से ही बन गए। राठी सर ने कहा कि ज्योग्राफी से हैं ये मेंबर 1 को, फिर भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछने में मेंबर्स नहीं थे। अच्छा, राठी सर ने कहा ज्योग्राफी से हैं ये मेंबर 1 को, फिर भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं पूछे मेंबर्स ने। तो किसी ने भी मेंबर्स ने इनसे ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं पूछा, उनको खुद को नहीं आ रहे होंगे इसलिए नहीं पूछा, क्योंकि वो अलग फील्ड से होंगे। मेरे तो मंजू मैम थी, तो मंजू मैम खुद ज्योग्राफी के लेक्चरर हैं और मैं खुद ज्योग्राफी में एमए हूँ और नेट भी हूँ, तो मंजू मैम ने मुझे तो खुद बोला। अच्छा ठीक है रजनी जी, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, अब हम अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं। मैंने कहा जी मैम, इसी का तो मैं वेट कर रही थी। बोला अच्छा करें अपने सब्जेक्ट याद है? इनका यस मैम। तो फिर दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं, इतने ज़्यादा हार्ड नहीं पूछते हैं। ज्योग्राफी में से भी बहुत हार्ड नहीं पूछते। और खैर अपना सब्जेक्ट होता है तो अपने को बहुत हार्ड वो लगते भी नहीं है। हो सकता है वही क्वेश्चन दूसरे सब्जेक्ट वालों को हार्ड लगे, बट अपन को नहीं लगते हैं ना,
डिफरेंस बिटवीन लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक, है ना, इसमें क्या डिफरेंस है लिटरेचर में और लिंग्विस्टिक में। व्हाट इज़ कल्चरल नेशनलिज्म, इंग्लिश में ही पूछे थे कल्चरल नेशनलिज्म। अब भाई मेरे जैसे हिंदी मीडियम को अगर इंग्लिश में पूछने लग जाए थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाता है, बट मैं इंग्लिश में बोल नहीं पाती हूँ। अब उन्होंने पूछ लिया कल्चरल नेशनलिज्म क्या है, तो मैं इसका जवाब तो हिंदी में ही दूंगी, इंग्लिश में मैं तो नहीं दे सकती। फिर इस पे क्रॉस क्वेश्चन किया, आपने कौन से राइटर की बुक पढ़ी है इस पे, है ना। भारत भौगोलिक आधार पर देश है या सांस्कृतिक आधार पर देश है, तो भौगोलिक आधार पर भी है भारत देश, सांस्कृतिक आधार पर भी। ऐसे क्वेश्चन मुझे बड़े अजीब लगते हैं, मेरे से है ना ऐसे क्वेश्चंस के सही जवाब नहीं आते। ये सांस्कृतिक आधार पर देश है या भौगोलिक आधार पर राष्ट्र है या राज्य है, ऐसे क्वेश्चन ना बड़े अजीब लगते हैं। ऐसे स्पष्ट आंसर नहीं आ पाता इन क्वेश्चंस का, मुझे तो कभी भी नहीं आ पाता। कौन सा देश सांस्कृतिक आधार पर पहला राष्ट्र बना, ये पूछा गया, है ना। फिर गुड रूल एंड गुड गवर्नेंस में क्या अंतर है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका तो हम दे सकते हैं। इनमें क्रॉस क्वेश्चन और किए इनसे थोड़े, ऑफ कोर्स वो करते हैं, जैसे ही अपन रिप्लाई करते हैं वो क्रॉस क्वेश्चन अपन से भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपन पर डिपेंड करता है। अब ये एमए ज्योग्राफी से है, इनसे एमए ज्योग्राफी में से क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे, इनसे राष्ट्र, वैसे ये हमारे चलते हैं, वैसे कल्चरल ज्योग्राफी हमारे चलती है जब हम एमए करते हैं और नेट करते हैं ना, तो कल्चरल ज्योग्राफी हमारे चलती है। तो ये राष्ट्र क्या होता है, राज्य क्या होती है, सांस्कृतिक सीमा क्या होती है, भौगोलिक सीमा क्या होती है, खैर मैं उस टाइम पे तो पढ़ के गई थी, बिकॉज ये क्वेश्चन अक्सर आ रहे थे, है ना, ज्योग्राफी वाले बच्चों से भी आ रहे थे, तो उस टाइम पे तो मैं फिर भी पढ़ के गई थी। बट ऐसे नहीं होता कभी कि मतलब ज्योग्राफी में बहुत सारे क्वेश्चंस का इजीली वैसे ही जवाब दे देते हैं बिना कुछ देखे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस का थोड़ा सा पढ़ के मुझे तो पढ़ के ही देना पड़ता है। और मेंबर सेकंड ने पूछा गलवान घाटी में क्या सिचुएशन है, आप भाई से क्या पता क्या सिचुएशन है, अभी तो ठीक है, पीछे हो गए हैं लोग, ठीक है। अच्छा, क्या चाइना पीछे नहीं हट रहा है, तो चाइना पीछे तो हटा था लेकिन शायद फिर से आगे आ रहा है ना। OBOR क्या है, ये मुझसे भी पूछा गया था, OBOR क्या है ना, मतलब कृष्णा एकेडमी वाले इंटरव्यू में पूछा था। स्वेज नहर में कौन सा जहाज़ फंस गया था, वाह इसका नाम पूछ रही है। उस टाइम का मैटर है जब हम इंटरव्यू दे रहे थे 2 महीने पहले, इन लोगों ने तैयारी नहीं करी है, ये लोग वही पुराने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। भाई फंस गया था वो तो निकल भी गया, कहाँ का था, कितने दिन अटका था, कितना लॉस हुआ, ये इसलिए पूछ रहे हैं दोस्तों, ये है बिकॉज हम ज्योग्राफी से बिलोंग करते हैं और हमारे लिए स्वेज नहर बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्वेज नहर की वो घटना जो हुई थी, जहाज़ फंसा था, वो कई सालों बाद हुआ था और कई दिनों तक फंसा हुआ था। तो उस टाइम हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी कि कहाँ का जहाज़ था, क्रू मेंबर उसमें इंडिया के थे, कितने क्रू मेंबर थे, जहाज़ का नाम क्या था, कहाँ से कहाँ जा रहा था, क्यों फंसा था, फिर कैसे निकाला गया था, हमने सब कुछ पढ़ा था। तो इन्होंने भी अगर रिवाइज़ किया होगा उस टाइम का करंट अफेयर्स तो बता दिया होगा। और कहाँ बन रहा है, क्रॉस क्वेश्चन पूछा, हाँ कितने दिन अटका था, कितना लॉस हुआ, है ना। फिर इन्होंने कुछ बताया होगा कि सर इसकी जगह एक वो अलग से रास्ता भी बनाया जा रहा है, तो वो कुछ पूछा होगा कहाँ बन रहा है। कौन से देश में चाइना पोर्ट्स पे कंट्रोल कर रहा है, तो दोस्तों बहुत सारे देश है, जैसे श्रीलंका में हम्बनटोटा ले लिया, म्यांमार में सितवे ले लिया, है ना, बांग्लादेश में भी बांग्लादेश का सितवे है शायद, है ना, और म्यांमार में भी कुछ है, श्रीलंका में हम्बनटोटा है, और इधर अफ्रीका का जो ये सोमालिया वाला क्षेत्र है, सींग वाला, यहाँ पे भी एक पोर्ट उन्होंने बना रखा है ना। तो बहुत सारी जगह चाइना ने अपने पोर्ट बना रखे हैं। फिर कौन कौन से पोर्ट है, नाम बताइए। अब देखो मुझे ना वैसे ना ये जो चाइना की जो मोतियों की माला नीति है उसके तहत मैंने कम से कम 6-7 पोर्ट के नाम याद कर रखे हैं, लेकिन जब मैं अब बना रही हूँ वीडियो, एकदम से बोलना चाह रही हूँ नहीं आएगा, जैसे ही वीडियो ऑफ करूँगी मुझे सारे पोर्ट एक ऑटोमेटिक याद आने लगेंगे, ठीक है। ऐसे ही वहाँ इंटरव्यूअर के सामने होता है, वहाँ पे अब मुझे कितने पोर्ट याद आए, 3 पोर्ट याद आए सिर्फ, और वैसे मुझे 7 पोर्ट कम से कम याद है कि 7 पोर्ट ये डेवलप कर रखे थे। ऐसा ही सेम वहाँ होता है, इंटरव्यूअर के सामने अगर हमें 7 चीज़ें याद है ना, तो 3 और 4 चीज़ें मुश्किल से याद आती हैं, क्योंकि थोड़ी सी घबराहट अंदर से होती है ना। तो इन्होंने भी बताए होंगे, 3-4 पोर्ट्स के नाम अच्छे से बता दिए होंगे। फिर श्रीलंका का नाम पूछा, तो श्रीलंका में कौन सा पोर्ट है दोस्तों, श्रीलंका में है हम्बनटोटा। पाकिस्तान में कौन सा पोर्ट है, ग्वादर, पाकिस्तान का ग्वादर है ना। इनके नाम उनको भी मोटे मोटे नाम ही पता है, उनके कौन से सारे नाम पता होते हैं, है ना। फिर मेंबर 3 ने पूछा उग्र राष्ट्रवाद उचित है क्या, तो बिल्कुल उचित नहीं होता उग्र राष्ट्रवाद। सेक्युलरिज्म क्या होता है, एथिस्ट राष्ट्र एंड सेक्युलरिज्म राष्ट्र में क्या अंतर है। एथिस्ट क्या होता है और
सेक्युलर जो होता है वो क्या होता है, तो एथिस्ट तो मतलब आस्तिक होता है ना दोस्तों, जो भगवान में विश्वास करता है। और सेक्युलर क्या होता है, सेक्युलर तो हर एक धर्म को समान मान्यता देना है ना, सभी धर्मों को समान मानना, सभी धर्मों को अपने अपने धर्म का पालन करने की भी परमिशन देना। जर्मनी का एग्जाम्पल दिया मैंने और सहमति भी जताई, ठीक है। इन्होंने इस चीज़ में जर्मनी का एग्जाम्पल दिया था। एम्पैथी क्या होती है मुझे समझाइए। एम्पैथी और सिंपैथी का नाम जैसे ही उनके सामने हमने लिया तो वो पूछते ही हैं फिर एम्पैथी क्या होती है, सिंपैथी क्या होती है। बैकग्राउंड पे इनसे 0 क्वेश्चन, ज्योग्राफी सब्जेक्ट था मेरा 0 क्वेश्चन, मोस्ट इंटरव्यू ऑन पॉलिटी करंट और करंट वाइड ओल्ड क्वेश्चन पूछे गए थे इनसे, वर्ल्ड वाइड जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों देखो अब स्वेज नहर वगैरह ये ज्योग्राफी आ गई, वैसे गलवान घाटी भी हम थोड़ा बहुत ज्योग्राफी में ले सकते हैं, ये हमारी विदेश नीति भी है, ज्योग्राफी भी है। जब उन मेंबर्स में से कोई ज्योग्राफी का मेंबर नहीं बैठा हो तो फिर वो इसी तरह से घुमाते हैं। अब ये जो है ना, वैसे राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर है ये भी हमारे ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं वैसे, मतलब हम जब नेट करते हैं ज्योग्राफी में तो हमारे चलती है सांस्कृतिक ज्योग्राफी, उसमें ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, है ना। और ये सारे तो दोस्तों ये बेसिक मुद्दे हैं, ये हमारी विदेश नीति वगैरह से पूछे। अब इनसे इनके डिस्ट्रिक्ट पे, इनसे हॉबी पे, इन पे कोई क्वेश्चन नहीं आए ना, तो कई बार इंटरव्यू ऐसा चला आता है। वो क्या होता है, जब पहला मेंबर जिस तरह के क्वेश्चन पूछने लगता है ना, दूसरा मेंबर भी उसी तरह के पूछने लगता है, फिर वो डिफरेंट क्वेश्चन कई बार नहीं लेके जाते हैं और इंटरव्यू सारा अपना वैसा ही चला जाता है, जैसा अपन देना चाहते हैं वैसा जाता ही नहीं है। बट कुछ नहीं, अच्छे क्वेश्चन थे। आई होप ने इन्होंने अच्छे आंसर दिए होंगे। क्वेश्चन का मतलब लेवल देख के पता चल रहा है बहुत ही अच्छे आंसर दिए होंगे, तभी अगले वाला अच्छा क्वेश्चन पूछता है। तो ऑल द बेस्ट आपको कि इंटरव्यू आपका अच्छा गया है और आप अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन पाओगे। और ऑल द बेस्ट गाइस जिनका आज इंटरव्यू है और कल इंटरव्यू है, उनको भी बहुत सारा ऑल द बेस्ट। और अगर चैनल अच्छा लग रहा हो, अगर ऐसे वीडियो आपको और चाहिए तो प्लीज़ थोड़ा कमेंट भी कर दिया कीजिए यार। इतने सारे लोग देखते हैं बट कमेंट आप लोग करना नहीं चाहते, तो थोड़ा सा कमेंट भी कर दिया कीजिए, मुझे भी अप्रिशिएशन मिलती है। मैं एक एक दिन के 4-4 5-5 वीडियो आप लोगों के लिए ला रही हूँ, तो थोड़ा सा अप्रिशिएशन तो बनता है ना। और जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।